कहानी शुरू होती है एक ऐसी चर्च के बारे में जहाँ पे आम इंसानों को लगता था यहाँ पे प्रीस्ट पुजारी नन लोग रहते हैं, लेकिन हकीकत में उसके अंदर कुछ और ही चल रही थी। तब आधी रात हो चुकी थी, सभी लोग सो गए थे, लेकिन एक लड़की जीसस क्राइस्ट की मूर्ति के सामने प्रार्थना करके एक मैडम के घर में घुस के उसके ड्रॉयर से चाबी लेके बाहर दौड़ने लगी। मेन गेट के पास पहुंच के दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, यानी वो लड़की ये जगह छोड़ के भाग रही थी। लेकिन तभी पीछे कुछ लोग चले आते हैं जिनके बदन पर काले कपड़े थे और मुंह को लाल कपड़ा देके ढक दिया गया था। वो लड़की, वो नन, वो ताला खोलने के बाद देखी यहाँ पे जंजीरें लगी हुई है ग्रिल में। दरवाजा थोड़ी सी खुल जाती है और उसके अंदर से वो गल जाने की कोशिश करे, लेकिन पीछे से वो लोग उसकी पैर पकड़ लेते हैं और उसके पैर को तोड़ के वापस चर्च में ले जाते हैं। इससे हम ये तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इस जगह छोड़ के कोई भी भाग नहीं सकता। जो कोई भी इस जगह के अंदर पहुंच जाता है एक बार, वो मरने तक यहीं पे रह जाएगा। खास करके लड़कियां। वही जिस लड़की को उन लोगों ने पकड़ लिए थे, उसे जिंदा ही कॉफिन में डाल के कब्र दे दी। असल में इस चर्च के अंदर कुछ ऐसा काम किया जाता है जो दरअसल लड़कियों के ऊपर ही प्रयोग की जाती है। इसीलिए दुनिया की अलग अलग जगह से लड़कियों को यहाँ पे बुलाया जाता है नन बनने के लिए। ये लड़की मारी जाने के बाद दूसरी लड़की को वहाँ पे आमंत्रण किया जाता है, जिसके नाम होती है सिसिलिया। दरअसल सिसिलिया की घर समंदर के उस पार है और वो समंदर पार करके सिर्फ नॉन बनने के लिए आई है। एयरपोर्ट के अंदर लैंड करने के बाद ही उसे चर्च के अंदर से एक शख्स आता है ले जाने के लिए, जिसका नाम होता है डिको एंजो। डिको एंजो सिसिलिया को लेके गाड़ी चलाते हुए बहुत देर कर दिए थे, यानी वो चर्च शहर से बहुत ही दूर मौजूद थी, जहाँ पे आम इंसान की कोई घर नहीं। आखिरकार सिसिलिया उस चर्च के अंदर पहुंच जाती है। सिसिलिया वहाँ पे देखी और भी कई सारे लड़कियाँ काले कपड़े पहन के नन बने घूम रहे हैं। तभी उसके सामने उसे स्वागत करने के लिए रेवरेंड मदर और एक नन आती हैं, जिसकी नाम होती है सिस्टर इजाबेल। फिर रेवरेंड मदर कुछ बातचीत करके सिस्टर इजाबेल को कही सिसिलिया को अपनी कमरा दिखाने के लिए। इजाबेल सिसिलिया को लेके चलने लगी। नई जगह, नई लोग, सबको सिसिलिया अपनी आंखों से देख रही थी। फिर चलते चलते आखिरकार इजाबेल सिस्टर सिसिलिया को उसके कमरा दिखाती है। कमरे के अंदर जाने के बाद इजाबेल सिसिलिया को कहती है, तुम इसके लिए क्या तैयार हो? सिसिलिया कही, मैं तैयार हूँ। तभी इजाबेल कही अपनी गंभीर आवाज में, तुम चाहो तो आज के रात में वो यानी शपथ लेने से पहले ही यहाँ से जा सकती हो। यहाँ पे इजाबेल सिसिलिया को कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे बचने के लिए सलाह देती है, लेकिन सिसिलिया अभी तक अनजान थी। सिसिलिया की हाँ जवाब सुनते इजाबेल उसे कमरे के अंदर रख के ही चली जाती है। इसके बाद सिसिलिया के साथ मुलाकात होती है एक और सिस्टर से, जिसकी नाम होती है गोइंडालिन। गोइंडालिन से बातें करते वक्त सिसिलिया बताती है उसके इलाके में जो चर्च थी वो बंद हो गई थी। इसके बाद फादर साल तेदेस्की उसे यहाँ आने के लिए कहा था। ये फादर साल तेदेस्की को गोइंडालिन भी जानती है। आखिरकार दिन ढल के शाम हो जाती है। सभी नन चर्च के अंदर पहुंच जाती हैं। प्रीस्ट वहां पे मौजूद थे और उनके सामने ही तैयार होके सिसिलिया पहुंच के तेदेस्की के सामने ही नन की शपथ ग्रहण करी। शपथ ग्रहण के आखिर में सिसिलिया के साथ मिलने आता है फादर साल तेदेस्की। ये फादर साल तेदेस्की दरअसल प्रीस्ट बनने से पहले कुछ और ही थी। वो बायोलॉजी में महारत हासिल करे थे, लेकिन अचानक कुछ ऐसा घटता है जिसके वजह से वो चर्च के अंदर आके प्रीस्ट बन जाते हैं। इसके बाद सिसिलिया रात को सोने से पहले बाथरूम खत्म करके जैसे ही बाहर निकलती है, उसे बहुत ही धीमी कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो उस आवाज की पीछा करते करते एक बड़ी सी दरवाजा खोल के दूसरे कमरे के अंदर जाके पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वो देखी कोई हाथों को फैला के लेटा हुआ है। सिसिलिया सामने जाके उसकी शरीर पर हाथ रखते ही वो मुंह मोड़ी और सिसिलिया देख के चौंक जाती है। उसकी मुंह को लाल कपड़े से ढक दिया गया था। इसके बाद ही यहाँ पे मुलाकात हो जाती है रेवरेंड मदर के साथ।
रेवरेंड मदर अचानक सिसिलिया को देख के चौंक तो जाती है लेकिन कुछ कहती नहीं, और बातों ही बातों में सिसिलिया को एक बड़ी सी कील ला के दिखाती हैं और कही यही वो कील है जिसके जरिए जेसस को सूली पर चढ़ाया गया था। वही रेवरेंड मदर वो कील उसकी हाथ में दे के कहने लगी, सहन करना ही हमारी जिंदगी की एक असली लक्ष्य है, इसलिए तुम्हें सहन करनी होगी। लेकिन सिसिलिया ये सब बातों की मतलब समझ नहीं पाते, मानो कोई बोझ उसके ऊपर जबरदस्ती चबाए जा रहा था। और तभी वहीं पे सिसिलिया बेहोश हो जाती है। फिर जब उसकी होश आती है तब उसे हाजिर किया जाता है अपनी पापों को कबूल करने के लिए, जिसे कहा जाता था कार्डिनल फ्रांको। सिसिलिया अपनी पापों को कबूल करती है। सिसिलिया अपनी बातें कर रही थी तभी अचानक देखी वहां पे फ्रैंको नहीं है, जगह खाली है। और इसी दौरान पीछे से वही काले कपड़े पहने हुए, मुंह पर लाल कपड़ा लगाए हुआ बहुत सारे लोग आके सिसिलिया को पकड़ के एक बिस्तर के ऊपर लेटा के उसकी आंखें नोचने लगी, जबड़ा को बाहर निकल के तोड़ने लगी। और इसके बाद ही सिसिलिया की नींद खुल जाती है। सिसिलिया अपने बिस्तर पर बैठी ही थी तभी उसकी नजर जाती है दरवाजे की तरफ। देखी वहां पे एक पेशेंट खड़ी हुई है। वो डर के मारे जैसे ही रोशनी जलाई देखी वहां पे कोई नहीं है। इसके बाद सवेरा होता है। सवेरे में सुपीरियर मदर यानी रेवरेंड मदर मीटिंग करके सभी नानों को वहां पे बुलाती हैं और 2 दलों में सबको बांट देती हैं। सिसिलिया और ग्वेंडोलिन जिस दल में पड़ी उस दल को इजाबेल लीड करेगी। काम दरअसल कुछ ज्यादा नहीं थी। बीमार लोगों की सहायता करनी होगी, उनके लिए खाना बनाना होगा, उनके लिए कपड़े धोने होंगे। लेकिन इजाबेल सिसिलिया के साथ जिस तरह से बर्ताव कर रही थी वो कुछ ठीक नहीं था। इसके बाद जब रात लगती है, सिसिलिया अपने बिस्तर में लेटी ही थी तभी अचानक उसके पास वही औरत पहुंच जाती है जिसे वो कल रात देखी थी। लेकिन सिसिलिया इस बार चौंकती नहीं, उसे पकड़ के उसके बिस्तर में जाके लेटा देती है। और जाने से पहले सिसिलिया उस औरत की पैर देखी जहाँ पे क्रॉस की निशान मौजूद है दोनों पैर पर ही। कौन इस तरह से क्रॉस को अपनी पैर पर लगा सकती है? सिर्फ उसे यही अजीब नहीं लगी, सिसिलिया के यहाँ पे आते हुए 6 महीने बीत चुकी है। उसे बहुत सारी चीजें हैं जो रहस्यमय लगती हैं। एक रोज सिसिलिया और ग्वेंडोलिन नहाने के टाइम पे बातें कर रहे थे दोनों, और अचानक से यहाँ पे सिसिलिया की उल्टी हो जाती है। फिर डॉक्टर आता है, सिसिलिया को दवाई दे दी। फिर सिसिलिया को मीटिंग करने के लिए एक कमरे के अंदर बुलाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर गैलो, साल तेदेस्की, कार्डिनल फ्रांको सभी बड़े बड़े लोग मौजूद थे। सिसिलिया को सामने बिठा के उसे सवाल करी, क्या तुमने यहाँ पे आने के बाद किसी के साथ संबंध बनाई है? ये सवाल सुनते ही सिसिलिया चौंक जाती है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद कोई भी प्यार मोहब्बत की रिश्ता नहीं बना सकता। लेकिन सिसिलिया कही, मैं यहाँ पे आने के बाद किसी के साथ कोई संबंध नहीं बनाई। और इसी के बारे में कई देर तक बातचीत चली। सिसिलिया को कबूल कराने की कोशिश करी कि उसने किसी के साथ संबंध तो बनाई होगी। फिर आखिर में जब उसकी पेट को चेक करा गया तो पाया गया उसके पेट में एक बच्चा पल रही है। और सभी लोग चौंक जाते हैं कि पेट में बच्चा मौजूद है। इसका मतलब ये ईश्वर की मंसूबा है जो इंसानियत को बचा सकती है। ये सारे जो काम चल रहे थे फादर तेदेस्की सिसिलिया के पास ही था। वो लगातार सिसिलिया को सलाह देते ही जा रहा था कि कुछ नहीं होगा, ईश्वर तुम्हारे साथ है। लेकिन सिसिलिया बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी। वो भी मानने लगी थी कि उसके पेट में ईश्वर की ही संतान फिर से दुनिया में जन्म लेने वाला है। और सभी नानों के सामने उसे सबसे पहला घोषित किया गया। सिसिलिया की ये चमत्कार की वजह से इजाबेल कुछ खुश नहीं थी। फिर एक रोज सिसिलिया बाथरूम में जाके उल्टी करी और देखी उसके मुंह से एक दांत खुल गई है। फिर सिसिलिया बाथरूम में जाती है नहाने के लिए। वो अकेली नहा रही थी तभी पीछे से इजाबेल वहां पे पहुंच के उसे पानी में डुबो के मारने लगी। तभी सिसिलिया की आवाज़ें सुन के दूसरे नन वहां पे पहुंच के सिसिलिया को बचा लेती हैं। लेकिन वहां पे इजाबेला के मुंह से सिसिलिया सुनती है, ये मेरे साथ होना चाहिए था। यानी सिसिलिया के साथ जो चमत्कार हुई है वो उसके साथ एक्सपेक्ट कर रही थी।
ये घटना चारों तरफ फैलते ही तेदेस्की ने डॉक्टर गैलो को बुला के सिसिलिया की शरीर को चेक करा। डॉक्टर गैलो कहा इसके शरीर में बच्चा ठीक है और इसके शरीर भी ठीक है, लेकिन सिसिलिया कही मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी उल्टी होती है और दांत भी गिरने लगी। और मैंने इजाबेला की मुंह से भी सुनी थी जो मेरे साथ हुई है वो उसके साथ होना चाहिए था। ये बातें सुनते ही तेदेस्की कही हो सकता है इजाबेला अपनी मन की भ्रम की वजह से बातें कहने लगी है, लेकिन जो तुम्हारे साथ हुआ वो हर किसी के साथ तो नहीं हो सकता। सिसिलिया कहे कि मैं असली हॉस्पिटल में जाना चाहती हूँ मेरी शरीर दिखाने के लिए, लेकिन तेदेस्की कहा गैलो एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर है, वो हॉस्पिटल में ही काम करता है और यहाँ पे सिसिलिया को रोक दिया जाता है चर्च के बाहर जाने से। सिसिलिया के मन में भी शक की गुंजाइश पैदा हो गई थी। एक रोजो चल रही थी, तभी नीचे से ऊपर देखी एक घर के अंदर से वही दो आदमी जिनकी मुंह पर लाल कपड़ा लगाया है वो उसे ही देख रहा था। सिसिलिया वही सब देख रहे थे, तभी अचानक बिल्डिंग के छत के ऊपर से एक नान आत्महत्या कर लेती हैं। सभी नान वहां पे पहुंच जाते हैं। सिसिलिया जाके देखी ये इजाबेल है जो आत्महत्या कर ली है। एक चर्च के अंदर आत्महत्या सिसिलिया को बहुत ही चौंका देती है। फिर इजाबेल की फ्यूनरल रखी गई। ग्विंडोलिन सिसिलिया के पास ही चल रही थी, उसके मन में भी खूब आ गया था। वो सिसिलिया को कहती रही तुम्हें खुद के लिए लड़नी होगी, अपनी आंखें खोलो, मैं इस जगह के ऊपर यकीन नहीं करती क्योंकि तुम 5 महीने से प्रेग्नेंट हो और तुम अभी भी हॉस्पिटल नहीं गई हो। ये सब बातें सुनने के बाद सिसिलिया कही शायद ये ईश्वर की मंसूबा है। ग्विंडोलिन कही ये ईश्वर की मंसूबा नहीं है और इसी दौरान वहां पे पहुंच जाता है साल तेदेस्की। तभी ग्विंडोलिन ऊपर से सभी नन और सभी को कहने लगी तुम लोग हकीकत को समझो, यहाँ पे कैसे सिसिलिया प्रेग्नेंट हो गई, कैसे एक नन ऊपर से गिर के आत्महत्या कर लेती है। ग्विंडोलिन यही सब बातें कह रही थी, तभी पीछे से तेदेस्की और दिको आके उसे पकड़ के ले जाता है। रात के दौरान सिसिलिया अपनी कमरे के अंदर अकेली बैठी थी। वो क्या करेगी, वो तो दलदल में फंस चुकी है। ना वो यहाँ से जा सकती है, ना वो अपने बारे में किसी को बता सकती है। वही सिसिलिया कमरे के अंदर से एक मोमबत्ती हाथ में लेकर निकलती हैं। एक दूसरे ऑथोराइजेशन कमरे के अंदर जाके एक ड्रॉयर खोल के एक फाइल निकाली, जो फाइल दरअसल उसी के बारे में थी। सिसिलिया के साथ जो आश्चर्यजनक घटना घटी थी जब वो ऊपर से नीचे गिर गई थी और वो बच भी गई थी, ये सारे के सारे खबरें और सिसिलिया क्या काम कर रही है सभी कागजात वहीं पे मौजूद है। यानी ये लोग सिसिलिया के ऊपर ही नजर रख रही थी। सिसिलिया यही सब देख रहे थे, तभी एक लड़की की चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। वो दरवाजा खोल के मोमबत्ती हाथ में लेके मैदानों के ऊपर चलती रही। सामने वाली घर के अंदर रोशनी जल रही थी। आधी रात हो चुकी थी, सभी लोग सो गए थे। दरवाजे के पास जाके वो आवाजें जोर से सुनने को मिला। छोटी सी छेद के जरिए अंदर देखी, वही लाल कपड़ा मुंह पर लगाया हुआ लोग वहीं पे मौजूद है और चेयर के साथ बांधा गया था ग्विंडोलिन को, और वही लोग एक कैंची लेके ग्विंडोलिन के जबड़ा को काट देती हैं। ये रहस्य और भयानक दृश्य देख के सिसिलिया वहीं पे चीखने जाती है, तभी पीछे से बूढ़ी औरत बीमार वहां पे पहुंच जाती है और सिसिलिया को चीखने से रोक लेती है। सिसिलिया डर के मारे उस औरत को कही चलो हम दोनों यहाँ से निकल चलते। तभी वो औरत के मुंह की रंग बदल जाती है। वो कही कोई भी यहाँ से भाग नहीं सकते। ये बातें सुन के सिसिलिया और ज्यादा डर जाती है, लेकिन उसे यहाँ से निकलना होगा क्योंकि एक चर्च के अंदर एक नान को इस तरह से मारा जा रहा, कोई धार्मिक इंसान ऐसा तो नहीं कर सकता। फिर सिसिलिया अपने मन में प्लान बनाती है। सवेरे में वो अपने कपड़े में खून लगा के जोर जोर से चिल्लाती रही और उसकी चीखें सुनकर सभी लोग वहां पे पहुंच जाता है। मदर सुपेरियर तेदेस्की ये देखते ही चौंक जाती है क्योंकि अगर उसके पेट में दर्द हो रही है तो उसे अभी हॉस्पिटल ले जाना होगा, लेकिन वो लोग ये काम नहीं कर सकते और मजबूरन आखिर में सुपेरियर की कहने की वजह से तेदेस्की डेको को लेके सिसिलिया को लेके गाड़ी करके हॉस्पिटल की
तरफ ले जाने लगे, लेकिन सिसिलिया के ये प्लान कामयाब नहीं होते। मदर सुपीरियर को पता चल जाता है ये खून दरअसल मुर्गी की खून थी, क्योंकि बिस्तर के पास एक पंख मिलती है और उसी बिस्तर के नीचे एक सफेद कपड़े में लिपटा हुआ गला कटी हुई मुर्गी रखी थी। इसके बाद सिसिलिया गाड़ी से उतर के जोर से दौड़ने लगे, लेकिन आखिर में तेरेस्की और देखो मिलके उसे पकड़ लेता है। फिर चर्च के अंदर उसे लाके एक चेयर के साथ बांध दिया जाता है। तेरेस्की उसके सामने आके कहा कि तुम सुरक्षित हो यहाँ पे। तभी सिसिलिया सवाल करी, तुमने क्या किया मेरे साथ? तेरेस्की तभी वही बड़ी सी कील निकल के सिसिलिया को कहता रहा, इस कील में लगी हुई है 2000 साल पुरानी खून और विज्ञान की भाषा में जिसे कहा जाता है जेनेटिक कोड, और मैं इसी जेनेटिक कोड को इस्तेमाल करके वो अवतार को दुनिया में लाना चाहता हूँ जो इंसानों की मदद करेगी, और वही अवतार अभी तुम्हारी पेट में पल रहा है। ऐसी बातें बताते बताते तेरेस्की उसे ले चले अपने एक्सपेरिमेंट रूम में, जहाँ पे कई सारे जार में छोटे छोटे बच्चे रखे हुए हैं। यानी तेरेस्की इससे पहले भी इस चर्च के अंदर लड़कियों के साथ प्रयोग कर चुके। सिसिलिया ये सब देख के पूरी तरह से चौंक जाती है। सिसिलिया को देखने को मिली वही देखो जो ड्राइवर है। यहाँ पे तेरेस्की और कहता है, मैं अपनी जगह में जेनेटिक्स की रिसर्च कर रहा था, लेकिन लोग मुझे पागल कहने लगे। जब मैं चर्च के पास आया और उन्हें इनके बारे में बताया, वरदान के स्वरूप स्वीकार कर लिए थी। तेरेस्की गरम किया हुआ लोहे की क्रॉस लाके सिसिलिया की दोनों पैरों पर निशान दे देती हैं। इसके मतलब वो जो बीमार औरत थी उसके साथ भी ये काम किया गया था। असल में जितने सारे नन यहाँ पे मौजूद है पैर में क्रॉस लगाए हुए, उन सभी को तेरेस्की की असलियत के बारे में नहीं मालूम थी, इसीलिए वो लोग यहीं पे रह गई ईश्वर के नाम पर। लेकिन सिसिलिया जानती थी हकीकत के बारे में, इसीलिए वो अपने घर के अंदर बंद होने के बाद भी दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी और भागने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं कर पाते। फिर सिसिलिया की बच्चा देने के टाइम आ जाते हैं। उसे एक बार फिर से फ्रैंको के सामने लाया जाता है अपने गुनाहों को कबूल करने के लिए, लेकिन इस बार सिसिलिया कुछ भी नहीं कहती, सिर्फ कही ये ईश्वर की काम नहीं है। तभी फ्रैंको कहा, अगर ईश्वर की काम नहीं है तो वो हमें रोकते क्यों नहीं? ये सुनते ही सिसिलिया के मन में और डाउट क्लियर हो जाता है कि ये सभी लोग गॉड के ऊपर यकीन नहीं करते, बल्कि साइंस के मुताबिक ऐसी शख्स को बनाना चाहता है जिसे कंट्रोल करके वो पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं। उस दिन शाम को सभी लोग प्रेयर कर रहे थे। सिसिलिया को डॉक्टर गैलो देख के चले जाते हैं। सुपेरियर मदर रुक जाती है और इसी मौके में एक बड़ी सी क्रॉस उठा के सिसिलिया सुपेरियर मदर को मार डाली, क्योंकि वो भी इन्हीं लोगों के साथ मिली हुई है। उसी ने उसे पकड़ा दी थी। फिर सिसिलिया उस घर से निकल के फ्रैंको के पास जाती है, जहाँ पे फ्रैंको रेलिंग में खड़ी होके सिगरेट पी रहा था। पीछे से उसकी गला दबा के उसे मार डाली। तब तक सिसिलिया की पेट में दर्द शुरू हो गई थी। वो उसी दर्द को लेके चर्च के अंदर होके तेरेस्की की लैब में जाके हाजिर होती है। पूरे लैब में केरोसिन तेल छिटा देती हैं। तब यहाँ पे तेरेस्की पहुंच जाते हैं। वो सिसिलिया को पकड़ लेता है, लेकिन सिसिलिया एक जार के जरिए उसके सर में मार के बाहर निकल जाती है। तभी घर के अंदर से दरवाजे के बाहर हाथ निकल के सिसिलिया की बाल पकड़ लेता है। सिसिलिया के हाथ में वो लाइटर मौजूद थी ही। घर के अंदर से वो तेल बाहर चले आए थे। लाइटर जला के उस तेल के ऊपर फेंकते ही घर के अंदर आग लग जाती है। यहाँ पे आके सिसिलिया को लगा था कि काम पूरा हो चुका है, लेकिन उसकी आंखों के सामने तेरेस्की वो दरवाजा को तोड़ के बाहर चले आते हैं। और तभी सिसिलिया एक मोमबत्ती हाथ में लेते हुए जमीन के अंदर बनाए गए भूल भुलैया के अंदर पहुंच जाती है। उसे यहाँ पे देखने को मिला इंसान की लाशें, यानी यहीं पे उनके खिलाफ जाते थे उनको यहाँ पे रखा जाता है। और यहीं पे उसे देखने को मिली सिस्टर ग्वेंडोलिन की मरा हुआ शरीर। सिसिलिया अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रही थी उसी भूलभुलैया के अंदर से। आखिर में तेरेस्की उसे पकड़ लेता है और सिसिलिया तभी अपनी जान बचाने के लिए तेरेस्की की घर से उसी क्रॉस को ले ली थी और वही क्रॉस तेरेस्की की गले में मार के उसे वहीं पे मार डाली।
इसके बाद सिसिलिया चलते चलते भूलभुलैया की आखिर में पहुंच जाती है, जहाँ पे सूरज की किरण अंदर आ रही थी एक छेद के जरिए। वहीं से सिसिलिया ऊपर चली जाती है, जो दरअसल इस चर्च की एरिया की एकदम आखिरी हिस्सा है। बाहर आके सिसिलिया अपने पेट में जोर लगा के बहुत ही कष्ट सह के उस बच्चा को जन्म देती हैं। अमूमन ये बच्चा एक शैतान ही होगी, क्योंकि जो लोग इसे बना रहे थे वो लोग शैतानी मंसूबे से ही बना रहे थे। फिर सिसिलिया एक बड़ी सी पत्थर उठा के उसके जरिए उस छोटी सी बच्चे की सर कुचल के उसे वहीं पे मार डाली। और यहीं पे हमारी कहानी खत्म होती है। और इस तरह से एक लड़की इंसानों के चंगुल से खुद को बचा के अपने घर लौट पाती है।